चलो, तो आज हम लोग एडजेक्टिव का सबसे पहले जो एक नंबर पे आता है क्या क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ेंगे। एक नंबर में वही है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं और इसको कैसे पहचानते हैं, है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी मीन्स क्या समझ में आ रहा है? क्वालिटी यानी आप जब भी कहीं दुकान या कहीं आप जो है कुछ सामान को ख़रीदने जाते हैं ना, तो आप हमेशा जैसे आप अगर मान लें कपड़ा ख़रीद रहे हैं तो अगर कोई दुकानदार आपको कपड़ा दे देती है और आप देखते हैं कि थोड़ा सा उसका जो है अच्छा मतलब उतना क्या कहेंगे उतना गुण में अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है। आप क्या चाहते हैं? क्वालिटी, अच्छा गुणवत्ता चाहिए। गुणवत्ता मतलब अच्छा चाहिए, मतलब क्या, थिकनेस हो, थोड़ा सा मोटा हो और अच्छा टिकाऊ हो, ऐसे ही चाहते हैं ना। तो हमेशा हम लोग क्या को चाहते हैं, यानी गुण को, यानी उसका क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं, है ना। वही वो क्या हुआ, क्वालिटी हो गया, है कि नहीं। तो अगर मान लिया कुछ भी खरीदते हैं तो हमेशा क्वालिटी को चेक करते हैं, यानी गुण को चेक करते हैं, है ना। उसी गुण को क्या कहते हैं, हम लोग बोलेंगे क्वालिटी, है ना। तो एडजेक्टिव क्वालिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप पहले से मैंने बता दिया। तो एडजेक्टिव क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला है ना। किसका विशेषता बताएगा? ये नाउन का हो या प्रोनाउन का हो। नाउन या प्रोनाउन का विशेषता जो बताता है ना। नाउन का हो यानी नाउन मतलब कोई वस्तु का हो, वस्तु का गुण हो या व्यक्ति का गुण हो, उसको बताता है। तो क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ में आया? तो आज उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एक नंबर है एडजेक्टिव ऑफ इसको क्वालिटी को हम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिटी, QULITY क्वालिटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका परिभाषक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषक हम लोग लिखेंगे। चलो, डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। चलो, तो डिफिनेशन यानी यह परिभाषा जो है यह क्या कहता है ना। अभी जैसे मैंने बताया क्या, जैसे एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन की, अभी मैंने बताया कि कोई भी गुण को अगर देखना है ना, गुण किसका होगा? गुण या तो नाउन का होगा या प्रोनाउन का होगा। कोई वस्तु होगी नहीं तो कोई किसी व्यक्ति का। गुण तो दो ही प्रकार है ना, व्यक्ति का हो गया, वस्तु का होगा, और स्थान का भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो तो नाउन ही है ना। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ये सब क्या है? नाउन है कि नहीं? नाउन है। कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। यानी नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की गुणवत्ता, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यानी गुणवत्ता जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वालिटी। प्रकृति यानी नेचर, ठीक है। एंड स्वभाव यानी करेक्टर जिसको बोलते हैं, करेक्टर। एंड देन कलर, है ना, रंग। और रूप यानी अपियरेंस, या तथा आकार यानी आकार आदि को बताता है। यानी ये मुख्यतः क्या क्या बताता है? अब इसको क्या क्या बताता है आप बोल सकते हैं? गुणवत्ता, प्रकृति, स्वभाव, रंग, रूप, आकार आदि को बताता है। तो ये सब बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
समझ में आया कि नहीं आया ना। चलो, तो इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे पहला, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, दिस मोबाइल इज गुड, यह मोबाइल अच्छा है। तो यहाँ पे जो है दिस मोबाइल इज गुड, तो मोबाइल का गुण को बता रहा है। तो मोबाइल कैसे है, देखो अब ये नहीं, एडजेक्टिव क्वालिटी को अगर जानना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानना है तो इसका हम लोग प्रश्न क्या पूछेंगे, कैसे, कैसे, है ना। कैसे अगर पूछेंगे, ये इसको पूछेंगे कैसे, अगर कैसे पूछते हैं और आपको उत्तर मिल जाता है, कैसे है या कैसे है अगर हम पूछेंगे, अगर उत्तर मिल जाता है ना, कैसे पूछ करके क्या मिल जाता है, उत्तर, आंसर मिलता है ना, सॉरी उत्तर मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, वही जो उत्तर है वो क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी है। समझ में आया कि नहीं। जैसे हम अभी क्या बोल रहे हैं, दिस मोबाइल इज गुड, यह मोबाइल अच्छा है। ये मोबाइल यानी किसी वस्तु का गुण को बता रहा है। ये मोबाइल कैसे है, नहीं आप बोलेंगे अच्छा है, तो यहाँ पर हिंदी में बोल सकते हैं ये अच्छा, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये गुड, है ना। ये मोबाइल कैसे है यानी अच्छा है ना, अच्छा है, तो ये गुड जो है क्या आ जाता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी, है ना। तो एडजेक्टिव क्वालिटी ये क्या है, ये गुणवत्ता को बताता है, क्वालिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव क्वालिटी, है ना। उस प्रकार बोलेंगे द वाटर इज हॉट, पानी गर्म है। तो पानी कैसे है, पानी कैसे बताओ, पानी कैसे है, नहीं गर्म है, यानी यहाँ पर गर्म हो जाएगा, यानी इसका इंग्लिश हॉट, है ना। तो हॉट क्या है, ये इसका एडजेक्टिव क्वालिटी है, यानी गुण है। तो ये कौन सा गुण है, आप बोल सकते हैं ये पानी का जो प्रकृति है, पानी का ठंडा मीठा, है ना, गरम, ये जो है इनका प्रकृति है, तो ये प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दैट बॉय इज कम, इसको क्या पढ़ेंगे, CAM, कम, दैट बॉय इज कम, वह लड़का संत है। क्या है, संत है। तो लड़का कैसे है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, लड़का कैसे है, नहीं कम है, यानी संत है। तो यहाँ पे ये संत क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, कम। तो ये कम किसी का जो है क्या है, ये प्राकृतिक को इसको नहीं बोलते हैं, स्वभाव है, ये करेक्टर है, यानी लड़का का करेक्टर कैसे है, यानी बहुत संत स्वभाव का है, और नहीं बोलते हैं लड़का संत स्वभाव का है, लड़का बहुत संत स्वभाव है, ईमानदार है, ईमानदार स्वभाव है, तो स्वभाव ईमानदार हो है कि नहीं। नेक्स्ट जो है दिस बॉल इज रेड, यह गेंद लाल है। तो गेंद कैसे है, कैसे है गेंद, लाल है ना। तो लाल क्या है, ये लाल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़का सुंदर, सॉरी दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है ना। लड़का को सुंदर हैंडसम बोलता है ना, हैंडसम मतलब सुंदर, लेकिन ब्यूटीफुल किसका, लड़की के लिए होता है ना। अंग्रेज भी कैसे बनाया, वह लड़का के लिए लड़की के लिए ब्यूटीफुल और लड़का के लिए हैंडसम, ठीक है। तो वो लड़की सुंदर है, तो लड़की कैसे है या कैसी है, सुंदर है, यानी सुंदर है, यानी ये ब्यूटीफुल जो है क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। तो सुंदर जो है क्या बता रहा है, ये कैसे दिखने में कैसे है, यानी ये उसका रूप को बता रहा है, रूप कैसे, सुंदर है। इस प्रकार नेक्स्ट जो है हमारा द एलिफेंट इज बिग एनिमल, जो जानवर जो है कैसे है, जानवर, द एलिफेंट इज बिग एनिमल, जो हाथी बड़ा जानवर है। कैसे जानवर है, नहीं बड़ा जानवर है, बड़ा, यानी यहाँ पर बिग, है ना। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जो है ये अच्छा, गर्म, संत, लाल, सुंदर और ये बड़ा, आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ये गुड, हॉट, कम, रेड, ब्यूटीफुल, बिग, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना। तो अभी हम लोग क्लियर समझे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, आप बोल सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की
है ना। गुणवत्ता, प्रकृति, स्वभाव, रंग, रूप तथा आकार को अगर बताता है तो उस बताने वाली शब्द को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्वालिटी। समझ में आया? इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। चलो लिख लिए ना? आप समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? चलो हम अब थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, अब जैसे गुणवत्ता यानी गुणवत्ता, प्रकृति, स्वभाव, रंग, रूप तथा आकार, ये सब जो है क्या क्या मतलब क्या क्या इसमें क्या आता है। जैसे गुणवत्ता बोलेंगे तो हम क्या क्या समझते हैं, गुणवत्ता से हम क्या क्या समझते हैं। जैसे गुण का बात ही, गुणवत्ता या गुण है ना, और इसको कैसे याद करेंगे इसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ये अच्छा है, बुरा है ना, भद्दा है, बदसूरत है, ये सब उसका क्या है? गुण है। तो हम उसको थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो अब इस प्रकार हम लोग इसका अलग अलग देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखे नहीं, गुण है ना, गुण बोलो या गुणवत्ता, गुण या गुणवत्ता, यानी इसको क्वालिटी बोलता है। क्वालिटी यानी क्वालिटी जब भी बोलता है तो हम लोग क्या समझते हैं? क्वालिटी है ना। क्वालिटी मतलब ये वाला भी क्वालिटी, ये वाला भी क्वालिटी, उसके अंतर्गत गुणवत्ता यानी किसी चीज़ का गुणवत्ता को हम लोग चेक करेंगे, उसका क्वालिटी है कितना अच्छा है या बुरा है। तो देखेंगे क्वालिटी में क्या आता है, अच्छा, खराब, घटिया, बढ़िया, घटिया, बेहतरीन, ये सब और भी है कि नहीं। तो इसको अब देखो, जिसका इंग्लिश नहीं आता आप बोलेंगे इसमें जो आप जैसे अच्छा का इंग्लिश गुड, खराब का बैड, बढ़िया का सुपर, घटिया का क्या, इनफेरियर, बढ़िया घटिया का क्या बोले, इन्फीरियर है, बेहतरीन को एक्सीलेंट बोलते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार इसका प्राकृतिक का बात करेंगे, नेचर यानी वो जो है कैसे है, उसका नेचर कैसे है, प्राकृतिक कैसे है ना। तो आप बोल सकते हैं ये ठंड, गर्म, नम जिसको मॉइस्ट बोलते हैं, मॉइस्चर से मॉइस्चर हो जाता है, सूखा है, कठोर है, इस प्रकार ये उनका क्या है, प्राकृति है। समझ में आया कि नहीं, है ना। उस प्रकार स्वभाव यानी टेम्परमेंट बोलिए, स्वभाव को इंग्लिश में टेम्परमेंट या करेक्टर बोलते हैं। जैसे उसका करेक्टर कैसे है, संत स्वभाव क्या है, संत स्वभाव, करंट चल गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो उसका स्वभाव करेक्टर कैसे, संत स्वभाव, संत को जिसको कम बोलता है ना, कम। गुस्सेल मतलब जो क्रोधित होता है, क्रोधित व्यक्ति को गुस्सेल वाला व्यक्ति बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर। आप बोल सकते हो वो बहुत जल्दी जो भी गुस्सा होता है ना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड। उस प्रकार मिलनसर जिसको बोलते हैं फ्रेंडली, मिलनसर, है ना, दयालु, काइंडली। ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, है ना। ये सब उसका क्या है, ये सब उसका स्वभाव है ना। कलर तो आप जान रहे हैं, कलर क्या है, कलर जैसे लाल, नीला, काला, नीला, हरा, है ना, उसमें गोरा, है ना, ये सब क्या है, ये सब उसका, ये लाल, काला, नीला, पीला, ये सब जो है उसका, ये सब तो आता है, रेड, ये सब तो आता है ना, आता है ना। चलो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, जिसका जिसका नहीं आता है ना। उस प्रकार ये जो क्या बोलते हैं, कलर हो गया, रंग हो गया। अब रूप का मतलब अपीयरेंस और लुक या फॉर्म बोल सकते हैं। अपीयरेंस यानी दिखता कैसे है ना, वो दिखता कैसे है उसको बोलते हैं रूप, उसका रंग रूप नहीं बोलता, रंग रूप, है ना। रंग हो गया, रूप मतलब रंग को देखा जाता है, उसके रूप को दिखा जाता है। रंग मतलब गोरा होना चाहिए, और रूप कैसे होना चाहिए, सुंदर ना, या बदसूरत, सुंदर। हाँ तो हर एक कोई सुंदर बोलता है ना, तो देखिए सुंदर हो गया, बदसूरत हो गया। सुंदर को तो इंग्लिश पता है ना, सुंदर का इंग्लिश क्या होता है, ब्यूटीफुल, है ना। तो बदसूरत का अगली, चमकदार, ब्राइट, है ना। इस प्रकार आकर्षक, अट्रैक्टिव, साधारण, जिसको साधारण को क्या बोलते हैं, सिंपल, है ना। तो ये उनका क्या है, ये रूप है। उस प्रकार आकार यानी आकार मतलब शेप, आकार को शेप बोले या साइज बोलो। शेप कैसे है, शेप देखो, शेप में तो बहुत सारा हो सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण को दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि इतना ही है, ऐसे नहीं है, बहुत सारा है ना। जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, त्रिकोण, है ना, चौकोर, ये सब उसका क्या है, शेप है ना। चौड़ा हो गया, इसका क्या है, ये शेप है। तो इस प्रकार ये सब जो है गुण यानी क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण हम लोग ने सीखा। गुणवाचक विशेषण क्या क्या दिखाता है, तो ये मुख्यतः क्या देखा, गुण, प्रकृति, स्वभाव, रंग, रूप, आकार आदि को दिखाता है ना। तो इस तरह ये सब को दिखाने वाला शब्द को क्या कहेंगे, ये सब को दिखाने वाला शब्द को ही क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
चलो तो इसको लिख लीजिए।